वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक बार पुनः अपने भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक मुर्गा खरीद के लाता है, अपने घर पर लेकर आता है और मुर्गे से कहता है कि तुझे आज सुबह बांग नहीं देनी, यदि तूने बांग दी तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी, लेकिन पंख फड़फड़ाए। उस व्यक्ति ने पुनः दूसरे दिन उस मुर्गे से कहा कि यदि आज तूने पंख फड़फड़ाए तो मैं तुझे काट कर खा जाऊंगा। अगले दिन मुर्गे ने न बांग ली न पंख फड़फड़ाए, लेकिन अंगड़ाई सी ली, ऐसे करके अंगड़ाई ली। उस व्यक्ति ने तीसरे दिन फिर कहा कि यदि तूने आज अंगड़ाई ली तो मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। मुर्गे ने तीसरे दिन न बांग दी, न पंख फड़फड़ाए, न अंगड़ाई ली। अब वह व्यक्ति मुर्गे से बोला कि अब तुझे अंडा देना पड़ेगा, और यदि तूने अंडा नहीं दिया तो मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। उसी समय मुर्गा तेज तेज आवाज में रोने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि कटना तो मुझे है ही, रो मैं इसलिए रहा हूं, काश मैंने पहले दिन आवाज दी होती तो मेरा कैरेक्टर जिंदा रहता, मेरा जमीर जिंदा रहता, मेरा आत्मसम्मान जिंदा रहता, और मैं उस दिन कट जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता। साथियों, इस सरकार के द्वारा पहली बार जब सन 2016 में सन 2016 में पहली बार नोटबंदी की गई, उस समय आपसे कहा गया कि बांग नहीं देनी, आपने बांग नहीं दी, आप चुप रह गए। 2018 में जब आपके ऊपर जबरदस्ती जीएसटी और ये हर 10-20 किलोमीटर पर टोल टैक्स नामक एक टैक्स लगाया गया, ये दूसरी आपके सामने शर्त रखी गई थी कि तुम्हें पंख नहीं फड़फड़ाने, और आप चुप रहे। और तीसरी कंडीशन, तीसरी शर्त कि तुम्हें अंगड़ाई नहीं लेनी, ये आपको 2019 में रखी गई, जब पुलवामा हमला कराया गया। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे परिजन 50 लगभग की हत्या करा दी गई। उस दिन भी आप नहीं बोले। और फिर 20 मार्च सन 2020 को जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया, आपके सामने कंडीशन रखी गई कि अब अंडे दो। अब आपके नहीं तो आपको काट देंगे। आप अंडे देने में असमर्थ रहे, इसलिए अब आपको वैक्सीन के द्वारा, लॉकडाउन के द्वारा, निजीकरण के द्वारा और आपके विद्यालयों को बंद करके, आपकी शिक्षा को नष्ट करके, गली गली शराब की दुकानें खोलकर आपको काटा जा रहा है, और आप चुप हैं। काश, ये नोट करिए बात, काश यदि आपने 2016 में ही बांग दी होती और उस दिन आपको काट दिया जाता, कम से कम आपका जमीर जिंदा रहता, आपका कैरेक्टर जिंदा रहता, आपका आत्मसम्मान जिंदा रहता, और संभवतः ये आगे की परिस्थितियां न बनती। आप आज भी चुप हैं। और ध्यान रखिए, अभी विद्यालयों का मर्जन हो रहा है, अर्थात विद्यालय बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, नंबर सबका आएगा। आज मेरे घर में आग है, कल आपके घर में आग लगेगी, 100%। ध्यान रखिए।
अगर आज भी आप विरोध न कर सके इन सरकारों का, तो ये खत्म कर देंगे आपकी पीढ़ियों। बस एक छोटी सी बात मैं आपके बीच में लेके आया था। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।